दिया है। मैं पहले ही आए हुए सभी प्रभु के बच्चों को और भाई परमेश्वर के दास लोगों को सबको मैं अपना पल्ले वाली देता हूँ। मैं यहाँ पे आ पाया, इसके जो मौका मुझे परमेश्वर ने दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आज आपसे जो बात करने वाला हूँ, जो आपके दुश्मनों के सामने एक मेज बिछाने की बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन के आगे मेज बिछाना। सब लोग बोले दुश्मन के आगे मेज बिछाने की। मुझे दुश्मन का सामने एक मेज चाहिए। मुझे दुश्मन के सामने एक मेज बिछाना। बोलिए, मुझे दुश्मन के आगे मेज बिछाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भजन संहिता है उसका 23वां भजन हम पढ़ेंगे। एक से पढ़ेंगे हम 23 का 1 से। यहोवा मेरा चरवाहा है। सब लोग बोलिए, बोलिए जैसे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे से तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई, करुणा और जीवन हर मेरे साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों के अंदर मेज दुश्मन के सामने, कितने लोग चाहते हैं कि मेज जो है वो दुश्मन के सामने बिछना चाहिए? आप चाहते हैं? अपना दुश्मन के सामने मेज देने वाला अपने आपके दुश्मनों के सामने मेज बिछाने वाला यहोवा। हालेलुया। वो यीशु आज यहाँ पे आया। आज से ये प्रार्थना शुरू करना पड़ेगा। 1 महीना
നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചാൽ ये प्रार्थना अगर आप करोगे तो നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. आपको लगातार ये प्रार्थना करना पड़ेगा. നിങ്ങൾ മേശ കാണും. तो एक महीने के अंदर आप ये मेज वहाँ पे देखोगे. നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ आपके सामने ഈ മേശ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകും. ये मेज क्या है ये मैं दिखाना चाहूँगा. നിങ്ങളത് കാണണം. ये आप देखना चाहिए. നിങ്ങൾ ഇന്ന് മേശ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം. आज ये मेज आपको दिखना चाहिए. ഇവിടെ വന്നവരാരും മേശ കാണാതെ പോകരുത്. आज यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं वो मेज देखे बगैर ना जाएं. മേശ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പറയും. ये मेज जैसे ही आप देख लेंगे आपका जो हृदय है वो पूरा भर उठेगा. എനിക്ക് अब मुझे 2002 ഒടുവിലൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി. 2002 में उसके आखिरी के जो दिन थे उसमें मुझे एक एक्सीडेंट हुआ. मेरा जो यहाँ पे पसली थी ये इसमें से 4 पसलियाँ मेरी टूट गई. मेरा जो पैर है उसमें हड्डी टूट गई. मेरे को सीधे एक गाड़ी सीधे आके मारी. उसके फलस्वरूप में एक व्हील चेयर में कुर्सी में आ गया. उस समय परमेश्वर ने मुझे जो प्रार्थना जो करने का तरीका पढ़ाया था वो यही प्रार्थना. वही प्रार्थना मैं आपको भी पढ़ाना चाहता हूँ आज. वो प्रार्थना अगर आप पढ़ लेते हैं अगर वही प्रार्थना आप करते रहेंगे तो आपके सामने ये पूरा संसार आपको देखकर आपके पास आएंगे और ये आपसे पूछेंगे कि ये आशीष का कारण ये बरकत के कारण क्या है. उस आशीष देने वाले परमेश्वर के पास मुझे भी ले जाओ ऐसे बोलेंगे. लेकिन इसके लिए आपको आशीष प्राप्त करना जरूरी है. उसके लिए आपको आशीष प्राप्त करना पड़ेगा पहले. अगर आप ऐसे आशीष प्राप्त कर पाओगे बरकत ले लोगे तभी दूसरे आएंगे आपके. पहली बार हम पहला वचन हम पढ़ना शुरू करेंगे. पहला यहोवा मेरा चरवाहा है. सब बोले यहोवा मेरा चरवाहा है. यहोवा मेरा चरवाहा है. यहोवा मेरा चरवाहा है. यहोवा मेरा चरवाहा है. मुझे कुछ घटी ना होगी. किस चीज का? किस चीज की घटी? बोलिए किस चीज का? एक चीज का नाम बोलिए. कोई एक चीज बताइए जिसकी घटी नहीं होगी. आशीष की. अच्छा. और किस चीज की घटी नहीं होगी? वो तो मैं बताता हूँ. किसी भी चीज की. लेकिन कोई नाम लेके बताइए किस चीज की नहीं होगी. मेरा शरीर में बोलिए मेरे शरीर में कुछ घटी नहीं होगी. कुछ घटी नहीं होगी. ठीक है ऐसे बोल सकते हैं आप. ठीक है. हाँ. प्रार्थना करेगा तू मेरा चरवाहा है. तुम मेरा चरवाहा है. यहोवा मेरा चरवाहा है. मेरे शरीर में कुछ घटी नहीं होगी. बोलिए सब बोले. और एक बार बोले. आगे बढ़ते हैं. यहोवा मेरा धन दौलत में कोई घटी नहीं होगी. हालेलुया. बोले और बात. Praise God. Praise God. यीशु यीशु मेरा चरवाहा है. ये देखिए मुझे आत्मीय विषयത്തിൽ
आत्मिक विषय में ഒന്നിനെ മുട്ടുണ്ടാകില്ല. कोई घटी नहीं होगी। ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ आत्मिक विषय में എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല. कोई घटी नहीं होगी। कोई घटी नहीं होगी। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇപ്പൊ എത്രണ്ണമായി? कितने हो गए अभी? 3 हो गए। കർത്താവേ, യേശു എന്റെ ഇടയനാകുന്നു. यीशु मेरा चरवाहा है। യേശു എന്റെ ഇടയനാകുന്നു. यीशु मेरा चरवाहा है। എനിക്ക് സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ മുട്ടുണ്ടാകില്ല. मुझे सामाजिक विषय में कोई घटी नहीं होगी। अभी कितना हो गया? अब कितना हो गया? 4। अभी पांचवा देता हूँ. 5 देते हैं अब। യേശു എന്റെ ഇടയനാകുന്നു. यीशु मेरा चरवाहा है। യേശു എന്റെ ഇടയനാകുന്നു. यीशु मेरा चरवाहा है। എന്റെ ബുദ്ധിയില് मेरे बुद्धि में മുട്ടുണ്ടാകില്ല. कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। അടുത്ത വാക്യം. अगला पढ़ते हैं। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। बोलिए. യേശു എന്നെ പച്ചയായ പുൽപ്പുറത്തിൽ കിടത്തുന്നു. वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। പച്ചയായ പുൽപ്പുറത്ത് हरी हरी कटाइयों में क्या मिलता है? हरी हरी चराइयों में क्या मिलता है? ये 5 चीज मिलता है. 5 मिलता है। क्या चीज है? क्या चीज है? एक है धन दौलत में. बोलिए. बोलिए. क्या है? वो हरी हरी है. दौलत हरी हरी हो जाएगी। Praise God. और अपना शरीर में हरी हरी हो जाएगी. हरी हरी हो जाएगी। Praise God. तीसरा, सामाजिक विषय में हरी हरी हो हरी जाएगी। हरी हो जाएगी. और बुद्धि में हरी हरी हो हरी जाएगी। हरी हो जाएगी. और आत्मिक विषय में आदमी का विषय में हरी हरी हो जाएगी। हरी हरी हो जाएगी. हालेलुया। कितना खुश होएगा. सब हरी हरी हो जाएगा. सब सब हरा हरा हो जाएगा तो कितना बढ़िया है। बोलिए. और एक बार बोलिए. हैं? समाज में हरियाली हो जाएगी। अच्छा. യേശു എന്റെ ഇടയനാകുന്നു. यीशु मेरा चरवाहा है। ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല. आत्मिक विषय में मुझे कोई घटी नहीं होगी। എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്നെ പച്ചയായ പുൽപ്പുറത്ത് കിടത്തുന്നു. मुझे शरीर में मुझे वो हरी हरी जगह में बैठाता है। शरीर में मेरे शरीर में हरी हरी चढ़ाई में बैठाता है। Praise God. हालेलुया। धन दौलत का विषय में हरी हरी वो मुझे धन दौलत के विषय में हरियाली देता है। Praise God. बुद्धि का विषय में बुद्धि के विषय में हरियाली देता है। Praise God. हाँ। आप प्रार्थना कर सकते हैं. ऐसा प्रार्थना हो सकती है। प्रार्थना करें. ऐसा प्रार्थना हो सकता है। आज से करना शुरू करें. 5 विषय हमने बोला है। आज से ये शुरू। आज से शुरू करें. और next उसके बाद वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। निश्चल जगत नड़ते मुझे सुखदाई जल के सामने में ले चलता है। देखिए सुखदाई जल में ऐसे नहीं कि जो पूरा कीचड़ भरा हुआ जल नहीं, वो सुखदाई जल के सामने ले चलता है। कौन कौन से विषय में वो हमारे को ले चलता है? वो आत्मिक विषय में वो सुखदाई जल देता है। आत्मिक विषय में शारीरिक विषय शारीरिक विषय में सुखदाई जल में वो ले चलता है। धन दौलत के विषय में वो सुखदाई जल में ले चलता है। धन दौलत के विषय में सुखदाई जल में ले चलता है। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? सुखदाई जल है। पहले क्या सीखा हमने? क्या सीखा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे वो 5 विषय आपको याद रखना है। तो हर विषय को आपको मुंह से बोलना पड़ेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे क्या? मुझे शरीर में कोई घटी नहीं होगी और
मेरी बुद्धि में कोई कटी नहीं होगी, मेरे आत्मिक विषय में कोई कटी नहीं होगी, मेरे धन दौलत में कोई कटी नहीं होगी, सामाजिक विषय में कोई कटी नहीं होगी ना। हालेलुया। वो कौन सी जगह में लेके जाता है? वो कौन से जगह में लेके जाता है? और किसके जगह में उसे लेके जाता है? उसके बाद वो कहाँ लेके चलता है? सुखदाई जल में। सुखदाई जल के पास में लेके जाता है। सुखदाई। वो कौन है आपका? वो कौन है आप? कौन लेके जाता है? यहोवा। यीशु। यीशु। यीशु इड़ेरा। यीशु मेरा चरवाहा। यीशु इड़ेरा लाते आ रहे हैं। ऐसे कोई है जो जिसका यीशु चरवाहा नहीं है? ऐसा कोई है? सब यीशु के बच्चे हैं। सब यीशु के बच्चे हैं यहाँ पर। अगला पढ़ते हैं। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह मेरी जी में जी ले आता है, जी में जी, यानी कि जीवन में जीवन ले आता है। हाँ, जीवन में जीवन, जी में जी, जीवन में जीवन, जीवन में जीवन। ओके, वो मेरा जीवन में, मेरे जीवन में जीवन ले आता है। जीवन के अंदर वो जीवन ले आता है। मेरा आत्मीय विषय में, मेरे आत्मिक विषय में, मेरे आत्मिक विषय में जीवन ले आता है। शारीरिक विषय, मेरे शारीरिक विषय में जीवन ले आता है। मेरे धन दौलत के विषय में जीवन ले आता है। मेरे बुद्धि के विषय में। वो चाहते हैं आप क्या वो सब कुछ चाहते हैं? ये पांच चीज चाहते हैं। सोशल लाइफ, मेरे सामाजिक विषय में जीवन ले आता है। अगला पढ़ेंगे। समाज में उन्नति। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं घोर अंधकार में भी चलूं तो भी, सोच के देखिए, घोर अंधकार में अंधेरा, गुप्त अंधेरा है, शरीर विषय, तब भी मेरे शारीरिक विषय में विषय भले ही वो अंधकार में आ जाए तो भी वो मेरे साथ है। हालेलुया। हाँ, ऐसा बोले हम लोग सब। शारीरिक विषय, मेरे शारीरिक विषय में भले ही मैं घोर अंधकार में चले, हे यीशु तू मेरे साथ है, तू मेरा चरवाहा है। धन दौलत के विषय में मैं घोर अंधकार में चले भी जाऊं तो भी तू मेरे साथ है। तू मेरा चरवाहा है, इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि वो क्या चीजें टेबल में आ रहा है? आपको दिखाई दे रहा है वो मेज क्या क्या चीज आ रहा है? वो जो टेबल में क्या क्या आ रहा है करके देख रहे हैं? अब आपको दिखाई दे रहा है उस मेज में क्या क्या आ रहा है? क्या क्या आ रहा है? क्या क्या आ गया वो? घोर अंधकार में क्यों ना चले जाओ, वो तब भी वो यहाँ पे मेज में आ रहा है।
Praise God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും अभी आपने अगर वो मेज नहीं देखा तो भी നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി आप घर में जब जाओगे ഇത് തന്നെ പറയണം. यही चीज आपको दोबारा बोलते रहना। ഒരു മാസം മുഴുവൻ പറയണം. आपको ये पूरा 1 महीने तक बोलते जाना। ഈ മേശ കാണുന്നവരെ പറയണം. ये जब तक आपको मेज दिखता नहीं है, आपकी आंखों के सामने जब तक दिखता नहीं है, तब तक बोलना है। ഇത് ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ കാണണം. जैसे ये आपके हृदय के आंखों में आपको दिखना चाहिए। ഇത് ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിങ്ങൾ മേശ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ आपके जब आंखों में, हृदय के आंखों में जब आप ये मेज देख लेते हो, ഇത് നിങ്ങൾക്കത് പ്രവർത്തിക്കും. तब ये मेज आपके काम में आ जाएगा। वो काम करना അത് चाहिए। എങ്ങനെ കാണുന്നത് ഞാനൊന്ന് പറയാം. वो कैसे देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ जब आप यहाँ पे देखते हो ये पूरे वातावरण में, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. यहाँ पे कुछ चीज आपको दिखता है, എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട്. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നു. किसी भी एक आदमी को भी देख पा रहे हैं, എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. किसी की आवाज देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इसमें सुनाई दे रहा है. सुनाई दे रहा है, किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई दे रही है, कुछ आदमी का आवाज सुनाई दे रहा है. हमारा सेवा दूसरे किसी का सुनाई दे रहा है. हमारे अलावा किसी और की आवाज सुनाई दे रही है, नहीं कुछ नहीं दे रहा ना. कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ को दिखाई दे रहा ना. कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे वाह. क्यों क्यों भाई. क्यों भाई? मैं अभी एक टेलीविजन ला के देखता हूँ. इधर कितना आवाज आ रहा है. अगर एक टीवी लेकर आ गए हैं यहाँ पे तो कितना आवाज आना शुरू हो जाएगा, कितना आदमी को दिखाई दे रहा है. कितने आदमी देखेंगे? इधर ये सब लोग घूम रहे हैं. ये सब लोग जो घूम यहाँ पे ये सब कुछ देखेंगे, अभी अपना ये खंड गाना सारा तब आपको ये आंख, अपने इस आंखों से आप देख सकते हो वो चीज। अभिषेक होना चाहिए बच्चे. अगर एक मशीन यहाँ पे लाकर रख दूं तो भी आप देख सकोगे, खाना बच्चे. तो देखिएगा। अभिषेक होना चाहिए बच्चे. है अगर मशीन यहाँ पे लेकर आ जाएगी तब दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा. दिखेगा कि नहीं? देखेगा कि नहीं. दिखेगा। अभी ऐसा है तो ऐसा होगा तो आपका दिल की आंखों से, आप अपने दिल के आंखों से ये जो मैं जो बोल रहा हूँ ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो आपने देखना चाहिए. वो आप वो मेज देखना चाहिए। आपके दिल की आंखों से वो देखना चाहिए. आपके दिल की आंखों से वो मेज आपको देखना चाहिए। ये खंड गाना बैठा देखा. ये आपके जो ये जो आंखें इनसे नहीं दिख पाएगा, ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും. आपको हृदय के आंख से देखना चाहिए। ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ जब आप हृदय की आंख से एक बार भी अगर देख लोगे, ഈ മേശ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ आप अगर आप हृदय की आंख से अगर इस मेज को देखोगे तो കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അത് വരും. जब आप ये देख लोगे तो आपके सामने आ जाएगा। ഇനി വേറൊരു വിഷയം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. एक और चीज मैं आपको बताना चाहता ഈ പാസ്റ്റർ സാഹിബ് हूँ। ये पास्टर साहब को ഒരു വലിയൊരു വീടുണ്ടാക്കണം. एक बड़ा सा घर बनाना है। आपने कभी घर बनाया आपने कोई घर बनाया कभी? है? हाँ, आपने कोई घर बनाया? घर कभी बनाया? कब बनाया था? एक घर बनाया ना. 1.5 साल पहले आपने घर बनाया। इन्होंने 1.5 साल पहले एक घर बनाया. उन्होंने 1.5 साल पहले एक घर बनाया। घर कभी देखा आपने? आपने घर लेकिन देखा कब? जब मैं 18 साल का था देखा। अच्छा 18 साल पहले उन्होंने देखा। वो 18 साल की उम्र में उन्होंने देखा। अच्छा उसके बाद में कभी बाकी में देखा? और हकीकत में कब देखा आपने? और उसके बाद ये जो फिजिकल वर्ल्ड में कभी देखा? ये आप इसको कब? 1.5 साल पहले। 1.5 साल में. 5 साल में कभी देखा ना आपने? बाकी में 18 साल में. आपका 18 साल उम्र था अभी इसने क्या देखा था? एक घर देखा था इन्होंने अंदर। अब ये कितना साल के बाद में वो हकीकत में आ गया? वो कितने साल के बाद आया हकीकत में? 28 साल के बाद। 28 साल के बाद में वो क्या हो गया? वो घर बन गया। अच्छा सुनिए, अभी ये 5 साल को एक घर बनाना है. अब सोचिए ये पास्टर साहब को एक घर बनाना है। पहले वो क्या करेंगे? वो पहले क्या करना होगा उनको? अंदर आगे चाहिए. सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? अंदर हम लोग क्या चाहिए? अगर हमें बनाना है तो हम सब क्या करेंगे? आगे अपने भाड़ा मारेंगे.
हम क्या करेंगे, एक नक्शा बनाएंगे घर का। हम किससे बनाएंगे नक्शा? और पादरी साहब की बीवी बोलेगी अरे मुझे तो ये कमरा चाहिए। वो उनकी बीवी क्या करेगी, एक कमरा वहाँ पे बना देगी, बच्चे लोग दूसरा कमरा में, और इनके जो बच्चा है वो दूसरा कमरा बनाना। हम लोग इतना बाथरूम मांगते हैं, वो भी ये लिखते बोलेंगे कि अच्छा मुझे यहाँ पे बाथरूम चाहिए, वो भी बता देंगे। तो सब लोग सब बना दिया। अरे सब लोग ने सब बना दिया, और वो तो हकीकत में तो घर तो आया नहीं। लेकिन हकीकत में तो अभी तक घर नहीं आया है क्या नहीं? वो नहीं हुआ ऐसा। और उसके बाद में वो प्लान उन्होंने बनाया, वो प्लान उन्होंने बनाया। उसके बाद वो किधर लेके जाए? वो उसके बाद कहाँ लेके जाएंगे? वो प्लान बराबर बनाने वाले का हाथ में चिपका है। वो जो प्लान अच्छे से बनाएगा उस प्लान बनाने वाले के हाथ में दे शुरू करेंगे और पैसा खर्चा करेंगे। अब वो पैसा निकाल के खर्चा भी करेंगे। 1-1.5 साल लगेगा वो घर बनाने। हो सकता है 1.5 साल लग जाए उस घर को बनाने के। नहीं तो 6 महीना लग गया समझ लो। नहीं तो 6 महीना लग गया समझ लो। फिर उसके बाद में वो मिस्त्री ने बनाया, वो घर थोड़ा टेढ़ा बन गया समझ लो। अगर सोचो कि हाँ वो मिस्त्री ने जो बनाया उसने घर थोड़ा टेढ़ा बना दिया, तो बेटा आ गया, उसका बेटा आ गया, पापा पापा मिस्त्री ने गलत बनाया मुझे। और वो बोलेगा पापा पापा अरे वो मिस्त्री ने जो घर बनाया है वो थोड़ा गलत बना दिया उसने। बोलेगा ना बोलेगा, वो कब से लेकर आया वो घर कब से देख रहा था। वो 1 साल से वो घर लेकर रहा था। 1 साल से वो घर को देख। उसको मालूम है कैसा घर होना चाहिए, उसको पता है कि ये घर किस तरीके से होना है। मिस्त्री को नहीं मालूम है, मिस्त्री को नहीं पता, पर बच्चे को पता है। लेकिन बच्चे को पता है। बच्चे को पता है, पता है कि नहीं पता? हालेलुया हालेलुया। आप लोगों को बता रहे हैं, मैंने जो आपको अभी बताया है वो आपने देखना है, वो आपको देखना है, वो आपका अंदर दिल का अंदर देखना है, वो आपके दिल के अंदर तक देखना है। वो मेष देखने का है, वो मेष अब आपको दिखना चाहिए। अब मैं दूसरा एक बात बताता हूँ, वो अब आपको हम दूसरी एक बात बताते हैं। उसके उसके अंदर एक चीज बताया जा रहा है। मेरा जो कटोरा है वो भर के उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सब बोले मेरा कटोरा बह रहा है। बोलिए और एक बार बोलिए। एक बार बोलिए। मेरा कटोरा बह रहा है। मेरा कटोरा मेरा कटोरा मेरा कटोरा बोलिए और क्या हो रहा है? क्या है? भर के वो बह गया तो इसलिए बह रहा है। किस चीज में? किस चीज में? किस चीज में? किस चीज में? धन दौलत के बारे में 5 विषय हम बात कर रहे हैं। 5 चीज के बारे में बात किया है। हाँ, किस चीज में? एक है मेरा शरीर का विषय में, शरीर विषय में। और शरीर में और बीमार हो तो क्या होगा? अगर शरीर में अगर बीमार है तो फिर हमारा पैर दर्द हो रहा है। वो ऐसे बोलेंगे अरे मेरा तो पैर दर्द कर रहा है। तो कटोरा कैसा है? वो कटोरा फिर इसका मतलब कैसा है? वो भरा नहीं है इसका। और ऐसा है तो मेरा शरीर का विषय में हरे लाली में नहीं है। तो इसका मतलब हम अपने शरीर के विषय में हरियाली तो नहीं है। हरियाली नहीं है ना? हरियाली तो शरीर नहीं है। और अच्छा पानी के नजदीक में नहीं है। इसका मतलब स्वच्छताई जल में भी नहीं है हम शरीर के विषय में। वो इसका मतलब क्या है? मुझे उस विषय में मैं घटी में भी हूँ, मैं कभी भी हूँ। मैं अपने पड़ोसी से मैं बात भी नहीं कर सकता इस विषय में। मैं समाज के विषय में बड़े बड़े परेशानी में आ जाऊंगा। मेरा कटोरा जो है वो भर के उमड़ना चाहिए। वो कैसे वो भर के उमड़ना कैसे चाहिए? वो आप अपने हृदय से देखना चाहिए। वो कैसे भरने के बाद उमड़ना चाहिए? यरूशलेम में यहूदी लोगों को एक तरीका है। वो कैसा है अगर बोले तो जो रात अंधेरा होने लगता है तब कोई भी रास्ते से गुजरता है तो उनको वो घर बुलाते हैं।
आप बाहर मत जाओ, बाहर मत घूमो, आप घर में आके सो जाओ। आप चोर डाकू आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप घर में आ जाओ। अगर कोई भी नहीं बुलाएगा तो वो हर एक घर में जाके वो एक वक्त कटाना शुरू करेगा। अगर वो घर वाले अगर दरवाजा खोल के दे देते हैं तो वो सारा बात बताने के बाद उसको घर में वो खाने के लिए बुलाते हैं। वो जब घर में खाना खा सिखा देते हैं, जब खाना खाते वक्त उनको उनको क्या करते हैं, वो कटोरा देते हैं, वो मतलब पीने के लिए वो दाखरस देते हैं। जब वो दाखरस देते हैं तो वो सबके लिए वो दाखरस देते हैं। वो आया हुआ जो व्यक्ति है, वो मेहमान जो है, उसके जो कटोरे में जब उस कटोरे में जब दाखरस डालते हैं उस मेहमान के, वो अगर वो 3/4 यानी कि इतना सा अगर बच गया, अगर बाकी इतना सारा भर गया तो उसको एक ही चीज पता है, ये खाना खाने के बाद यानी कि मुझे ये खाना खाने के बाद अब कहीं और जाना पड़े। अगर वो पूरा नहीं भरा है तो क्या होगा, उसको ये पता होता है कि अब मुझे किसी और जगह जाना पड़ेगा। अगर उसको जो कटोरा दे रहे हैं अगर वो भर के पड़ जाता है तो उसका मतलब है तो आपको मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ, अरे आपसे मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ, आप मेरे घर से ना जाना, आज आप मेरे घर पे रहना। यीशु आपका चरवाहा है, वो आपको प्यार करता है, वो चाहता है कि तेरा कटोरा जो है वो भर के मरना चाहिए। वो ये चाहता है कि तू उसके घर में आके सोए, उनका घर में, वो मसीह यीशु के घर में आपको बुला रहा, वो सोने का चाहता है, वो आराम करवाना चाहता है, सुलाना चाहता है। वो कटोरा भर के उमड़ा के वो पी लेते। क्या हो गया? इसका क्या मतलब हुआ? तुम उसका घर वाला बन गया, तुम उसके घर वाले हो गए। तो वो कितना महान आदमी, वो कितना महान आदमी हो गया, वो तुम्हारे लिए जान दिया, वो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दिया, वो तुमको उसका घर में बुला रहे, वो आपको अपने घर पे बुला रहा है। कोई चीज को घटी नहीं हुई, वो किसी चीज को आपको कमी घटी नहीं होगी, वो कोई चीज का कमती नहीं करेगा, कोई चीज की कमी नहीं होगी। शरीर का विषय में, शारीरिक विषय में, सोशल लाइफ, आपके सामाजिक विषय में, बड़े विषय, आपके धन दौलत के विषय में, बुद्धिपरമായ विषय, आपके बच्चों के आपके बुद्धि के विषय में, आत्मीय विषय, आत्मिक विषय में, वो तेरा जो कटोरा है वो भर के उमड़ जाएगा। आपको अब समझ में आ रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूँ, समझ में आया है? तरीके से समझ में आया। आप इधर उठिए, इधर आइए, आप इधर इधर आइए, इधर आइए, आप एक काम करिए, अब मैं जो बात समझा है वो जरा बराबर इनको समझा दीजिए, इनको जरा समझाइए। हाँ, उनको समझना है, प्लीज समझा दीजिए, इनको समझाने का, इनको समझ के जाने का। आज इनको ये भेद हमको समझा के जाने का, कैसे भी समझाना। अभी पासेज ने मेरे से पूछा कि हमने एक मकान बनाना, मेरे से पूछा पासेज ने आपने मकान को देखा था? इसी तरीके से वो मकान मैंने 18 साल पहले सोचा था कि ऐसा मकान मैं बनाऊंगा, और उस मकान के लिए मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद उसका समय आ गया बनाने का। उसके लिए 3, 4, 5 किस्म की मेहनत हुई। मैंने अपना चरित्र सही रखा समाज में, मैंने अपनी ताकत सही रखी, मतलब अपने शरीर को सही रखा ताकि मैं परमेश्वर के नजदीक रहा, ताकि मैं अपने आप को सही रखूं, नशे से, बीड़ी से, हर बात से बचा रहूं, तभी तो मैं स्वस्थ रहूंगा ना, तभी तो मैं कमा पाऊंगा। अगर मैं चरित्र मेरा सही नहीं होगा, मैं गलत सोसाइटी में रहूंगा, तो मैं परमेश्वर नजदीक नहीं आ सकता। यदि मैं समाज में सही नहीं हुआ तो मैं समाज की नज़र में गिर जाऊंगा। और इन
समाज में, पैसे में, बुद्धि में। परमेश्वर से मैं हमेशा प्रार्थना करता रहा, प्रभु जी मुझे बुद्धि दे ताकि मैं अधिक से अधिक जमा कर सकूं और मैं उस मकान को बना सकूं। जो 18 साल की उम्र में मैंने दर्शन देखा था और मैंने अपनी माँ से शेयर किया कि मम्मी जी आज मैंने ऐसा एक दर्शन देखा। तब मेरी माँ ने ये 5 बात जो आज पास्टर जी बता रहे हैं, उस समय में मेरी मम्मी ने भी ये 5 बातें मेरे को बताई कि यदि हम ऐसा करेंगे और दर्शन को देख के हम चुप ना रहें, जो हमने देखा था उसको देख के हम चुप ना रहें, बल्कि हम उसके लिए मेहनत करते रहें, निरंतर मेहनत करते रहें। जब तक हम उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो काम हम पूरा नहीं कर सकते। और जब हमने उस काम के लिए मेहनत करी, जब हमने उसके लिए पैसा कमाया, जब हमने उसके लिए अपने चरित्रों को सही रखा, जब हमने उसके लिए सोसाइटी में हम सही रहे, समाज में हम सही रहे, जब उसके लिए हमने पैसा जमा करा, तब क्या हुआ कि ये 5 चीज हमारे पास थी। प्रभु ने हमें आशीष दी और अपने समय पे, जैसे कि सबोपदेशक में लिखा है कि हम समय पे प्रभु हमें सब कुछ मुहैया करता है। और उसका एक समय आया कि प्रभु ने वो जो समझाना चाह रहे हैं कि वो जो दर्शन था मेरे अंदर था, वो जो हम मेज बिछाने जा रहे हैं वो मेज हमारे अंदर है। अब हम उसको उस मेज को हम देख रहे हैं कि वो हमारे अंदर है और हमने ये 5 चीजें उस मेज के ऊपर रखी हुई है। कौन से 5 चीज है वो? कौन सी 5 चीजें? पहला चीज बुद्धि, शारीरिक, सामाजिक विषय, आत्मिक विषय और धन दौलत। ये 5 बात जो हमने सोची थी वो हाँ, बैंक बैलेंस, धन दौलत को जरूर याद रखना। यदि हम धन दौलत को भूल गए तो ये भी हमारे लिए एक संसार एक बहुत जरूरी चीज है। और ये सब चीजें जब मिलती हैं तब हम इस बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तब समय आने पर, हम सुबह पास ही बता रहे थे कि इब्राहिम के कितने साल बाद हमें मिली आशीष? 25 साल के बाद। और मेरे एक बड़े भैया हैं, वो ऐसे शैतान के विषय में रहते थे। मेरी माँ ने उनके लिए हमेशा प्रार्थना करी और 40 साल के बाद मेरे भाई परमेश्वर में आ गए। 40 साल के बाद। तो ये परमेश्वर से हमें मांगते रहना है, डरना नहीं है। और जब मांगते रहते तब हमारा ये जो कटोरा है ये क्या होता है? उभरने लगता है। और जब हमारे को सब चीज मिल जाती है, अभी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सुबह पास्टर जी का वचन जो भी पास्टर जी ने बोला मैंने सब नोट्स करके रखा और उस समय मैं कुछ कंफ्यूज रहा, लेकिन अभी मैं बड़ी तैयारी से आया और अभी जो कुछ पास्टर जी बोल रहे हैं वो सब मैं समझ रहा हूँ और उस बात को मैं महसूस भी कर रहा हूँ। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो 5 चीजें अब थोड़ी देर के बाद निकल के मेरे पे आने वाली हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक व्यक्ति को मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक और व्यक्ति से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। मैंने आज पहली बार देखा उसे। उन्होंने आके मेरे घर पे आके एक बार प्रार्थना किया तो वो मेरे घर पे आके एक बार प्रार्थना किया तो हमारा दिल, हमारा आत्मा, हमारी आत्मा संतोष से भरा, वो खुशी से भर गया, बहुत खुशी से भरा, बहुत खुशी से भर गया। इनको देख ली। आप आइए, आप सुनाइए, आपने क्या सुना? आपने क्या सुना है बताइए। अच्छा पंजाबी बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी पाइप में जब सी दी जब भी समझे नहीं समझ सामने बड़े चंगे तरीके दे नाल और बड़े अच्छे तरीके दे प्रभु का वचन सानू सिखाया। ਅਸੀਂ जो भी परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ। परमेश्वर ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ईमानदारी ना विश्वास ना ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ सब कुछ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ देगा। बोलो हालेलुया। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਹੋ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ परमेश्वर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ नहीं है। हालेलुया। कौन से 5 विषय थे? कौन से 5 विषय हैं? ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ कौन कौन से? हाँ, पहली गल पहली शारीरिक जगाई, आत्मिक विषय, सामाजिक विषय, बैंक बैलेंस और क्या बुद्धि का विषय और धन दौलत। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप बताइए आपको क्या समझा? आइए आप बताइए। बोलिए आज हमारे को सबको सिखा के जाने जो इच्छे के बारे में पास्टर साहब ने हमें बताया है, 5 इच्छों के बारे में मैं दोबारा उसकी दोहराई करवाना चाहता हूँ। तो पहला इच्छे क्या है?
आत्मिक, यानी नंबर 2 शारीरिक चंगाई, नंबर 3 बुद्धि, नंबर 4 क्या है? सामाजिक, नंबर 5 धन दौलत। जो पास्टर साहब बोल रहे हैं कि धन दौलत का ख्याल रखना, ठीक है ना। तो जैसे पास्टर साहब ने हमें बता दिया है कि इन तमाम 5 चीजों को अपने मध्य अंदर रखेंगे तब परमेश्वर हमें बहुत ज्यादा आशीष देगा। और जब उनकी तरह वो 5 जो हम पूरी गहराई से उनकी तरफ बढ़ेंगे, वो जैसे पास्टर ने हमें बताया है कि वो इनका सपना जो था वो परमेश्वर ने पूरा कर दिया। और बहुत समय से इनके जो भाई हैं 40 वर्ष के बाद वो परमेश्वर में आगे, वो कटोरा जो था भरकर उड़ने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इनको सबको बोलेगा तो सब आपको बताएंगे। हमें चाहिए ना, हमारे को क्या करना पड़ेगा? ये प्रार्थना है, ये हमारी प्रार्थना हो गई आपसे। ये जो है 23वां भजन आपकी आज से वो प्रार्थना है, वो आपके लिए हर रोज की प्रार्थना हो, हमेशा की प्रार्थना हो। यीशु ने बोला तुम प्रार्थना करो, आप बिना रोक टोक से, बिना तोड़े अपनी प्रार्थना को लगातार प्रार्थना करो। हो सकता है कि आपको प्रार्थना कैसे करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ प्रार्थना कैसे होता है। मैं 8 घंटे मुझे काम करना पड़ता है। हमारे भारत में अगर देखोगे तो इतना 8 घंटे कोई काम नहीं करता। मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे 1 भी मिनट बिना काम करे नहीं रह सकती। अगर 1 मिनट भी अगर वहाँ पे बिना काम करे रहे तो सुपरवाइजर आके पूछेगा तेरे को क्या कोई काम नहीं है? कोई काम ढूंढ के निकाल और फिर काम कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिंदुस्तानी लोग ऐसा नहीं काम नहीं करते। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा काम नहीं होता। हालेलुया, अपना यीशु के पास में ऐसा सुस्ती वाले कोई काम नहीं है। हमारे यीशु के पास भी ऐसे जो सुस्त रहने वाले लोग हैं उनके लिए कोई काम नहीं है। सुस्ती का काम नहीं है, यीशु के पास सुस्ती का काम है ही नहीं हमारे। मेहनत से काम करना है, पूरे मेहनत के साथ काम करना है। इन्होंने बताया आप जाके आराम करो। मैंने इनसे बोला क्या कि अरे आपने इतना ज्यादा सेवकाई करा, आप जाइए थोड़ा आराम करिए। इनको पूछे क्या कहेंगे, मैंने क्या बोला? इन्होंने बोला मुझे आराम शब्द से नफरत है, मैं यहाँ पे आराम करने तो आया ही नहीं हूँ, मैं प्रभु की सेवकाई के लिए आया हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे 3 दिन हुआ है मुझे आए हुए। नागालैंड, अब मुझे यहाँ से इसके बाद नागालैंड निकलना है। हैदराबाद, मुझे नागालैंड के बाद हैदराबाद जाना है। हैदराबाद के बाद कर्नाटका जाना है। मैं उसके बाद मुझे केरल जाना है। अब मेरे पास 46 दिन है आज। और दोनों टाइम मुझे ये 46 दिन में मुझे पढ़ाते ही रहना। मेरे को क्या आराम कर सकता हूँ मैं अब? आपके बारे में सोच सकता है? ये सोच भी नहीं सकते। आराम के बारे में नहीं सोचने का, आराम के बारे में आपको भी नहीं सोचने का। मैं यहाँ पे आने से पहले मेरा बेटा चर्च से है। मेरा बेटा जो है वो चर्च से आया। मैंने उनको बोला जाके पानी डालो। मैंने उनसे बोला जाओ पेड़ में जाके पानी डालो। और जो उधर क्या है हम लोग के पास में जो जितना आंगन होता है, आंगन में पूरे पानी डालने का। वहाँ पे उनके आंगन में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं और वहाँ पे भी और आंगन में पूरा पानी डालना होता है। वो मैं मुझे बोला कि हम बहुत थक गया। वो उनके बेटे ने इनसे बोला अरे पापा अभी आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने बोला कौन बोला तुमको थक गया? अरे इनको एकदम से उन्होंने पूछा तुझसे किसने बोला बेटा कि तू थक गया? तुम कितना काम किया?
तुमने कितना काम किया बेटा? बहुत काम किया मैंने। बोला पापा मैंने बहुत काम किया। मैं कितना घंटा काम किया? बोला कितने घंटे काम किया बेटा? बोला हम 2 घंटा लगातार काम किया। उसने बोला मैं 2 घंटा लगातार काम किया। मैंने बोला मैं 8 घंटा काम करता हूँ। मैंने उस बेटे से बोला अरे मैं तो 8 घंटे लगातार काम करता हूँ। मैं थका नहीं। मैं तो नहीं थका। तुम 2 घंटे में इतना जवान आदमी थक गया? तुम 2 घंटे में इतने जवान हो और थक गए? प्रेज़ गॉड। जाकर पानी डालो। पानी डालो। प्रेज़ गॉड। जाकर पानी डालो। जाओ पानी डालो। इसके बाद में कभी मुंह से नहीं निकलने का। और इसके बाद में कभी मत मुंह से निकालना अब थक गया करके कि मैं थक गया हूँ करके। यीशु का काम, यीशु का काम ये सुस्ती वालों का नहीं है। सुस्त रहने वाले लोगों के लिए है ही नहीं। सुस्ती वाले का नहीं है। सुस्ती करने वाले लोगों के लिए है ही नहीं। अपना दिल खोल के काम करना है। आपको दिल खोल के यीशु के लिए काम करना है। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ गॉड। जब हम प्रार्थना करेगा, जब हम प्रार्थना करेंगे, हम दिल खोल के प्रार्थना करेंगे। हमें दिल खोल के प्रार्थना करना। हम हमारा समाज के लिए प्रार्थना करेंगे। हम जब अपने समाज के लिए प्रार्थना करेंगे। बोलिए हम हमारा समाज के लिए प्रार्थना हम करेंगे। अपने समाज के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रशासन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बच्चों बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा देश में मन होगा, ये हमारे देश में अच्छाई होगी। अच्छा ही होगा। अच्छाई होगा। आपका हमारा ही होगा। हमारा ही होगा। हमारा देश में बुराई होगा। अगर हमारे देश में बुराई होगी, हमारा बुराई है। हमारा देश के लिए प्रार्थना करना है। हमारे देश के लिए प्रार्थना करना। कितना लोग गरीब है, कितने लोग गरीब हैं, वो सोचना है। हमारा देश के लिए प्रार्थना करना है। हमें अपने देश के लिए प्रार्थना, हमारा देश के लिए हम लोग प्रार्थना करना है। हमें अपने देश के लिए रो के प्रार्थना करना चाहिए। Praise God. हालेलुया। Praise God. यीशु नेगड़े नागनो। यीशु मेरा चरवाहा है। यीशु नेगड़े नागनो। यीशु मेरा चरवाहा है। एरिक मुट्टुंडा गईला। मुझे कुछ भी घटी नहीं। हम बच्चा है अपन प्रजन खड़ते। मुझे वो हरी हरी चराइयों में चराता है। हम सोचते नोड़तनो। वो मुझे सुखदाई जल में वो चलाता है। वो मेरे प्राण को ठंडाई देता है। भले घोर अंधकार में चलूं लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। बड़ी घोर में चले मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। Praise God. Praise God. Praise God. അവന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. उसकी लाठी मुझे क्या करती है? ठंडाई देती है। Praise God. Oh. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. നന്മയും കരുണയും എന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും. भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ चलेगी। Praise God. हालेलुया। उसका पीछा नहीं चलेगा। अरे आप उसके पीछे नहीं चलोगे। उसका पीछे भागने का जरूरत नहीं है। उस भलाई और करुणा के पीछे आपको भागने की वो जरूरत। तुम्हारा पीछे आएगा। ऐसा करोगे तो वो तुम्हारे पीछे तुम आएगा। क्या करना है? आपको क्या करना चाहिए? जो मेरा गुरु है, जो मेरा गुरु है, मेरा जो मेरा चरवाहा है, मेरा चरवाहा है, जो मेरा चरवाहा मैं है, उनका पीछे चलता हूँ। मेरे को उनके पीछे चलना है। और भलाई करने एन्ने पिंतुड़े। तब क्या होगा? भलाई और करुणा मेरे पीछे आएगी। हालेलुया। हाँ तो इसलिए मैं उस चरवाहे के पीछे चलूं। वो अच्छा चरवाहा, श्रेष्ठ वो बहुत बढ़िया चरवाहा, श्रेष्ठ वो भला चरवाहा। अनुग्रह आज आप सबको परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहिए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। प्रार्थना आज से आपको ये प्रार्थिച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം। ये आपको प्रार्थना करते ही रहना चाहिए। നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം। आप जब काम करते हो तब प्रार्थना करो। बर्तन धोते हुए ये प्रार्थना करें। बर्तन धोते समय आपको ये प्रार्थना करना। खेत में काम करते हुए प्रार्थना करें। जब खेत में काम करोगे तो प्रार्थना करना चाहिए। सोते वक्त ये प्रार्थना करें। जब सोओगे तब प्रार्थना होना चाहिए। हमेशा ये प्रार्थना करते रहो। ये प्रार्थना हमेशा होते रहना चाहिए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। ये प्रार्थना अपने सन्निधि उयरुമ്പോൾ जब ये प्रार्थना आपके मुख से जब परमेश्वर की तरफ को उठेगी അവിടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മേൽ तब स्वर्ग का परमेश्वर अपनी आशीष तेरे ऊपर देगा। कल हम एक चीज बताएंगे।
कल हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। कैसा प्रार्थना ऊपर जाता है, कैसे प्रार्थना है वो ऊपर कैसे जाता है, प्रार्थना का जो उत्तर कैसा नीचे आ जाता और है, प्रार्थना का जो जवाब है वो कैसे नीचे आता है, वो मैं आपको दिखाई, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना करोगे वो जो जवाब दे के प्रार्थना करेंगे, तो हम जवाब दे के प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ गॉड। हम ऐसा ही प्रार्थना नहीं करेंगे, हम ऐसे ही प्रार्थना नहीं करेंगे। मैं कभी ऐसा प्रार्थना नहीं करता, मैं ऐसा प्रार्थना करता ही, मैं जवाब दे के प्रार्थना, मैं जवाब दे के ही प्रार्थना करता हूँ। प्रेज़ गॉड। मैं वही प्रार्थना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, मैं वही प्रार्थना मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो जवाब दे के प्रार्थना करना। तो जवाब देख के आपको प्रार्थना करना चाहिए। मैं ये मेज देख के हम प्रार्थना करें। तो हमारे को क्या है, ये मेज क्या है वो देख के हमारे को प्रार्थना करना चाहिए। वो सामने वाला शत्रु देखेगा, हमारे शैतान जो है, सामने वाला जो शत्रु है वो देखते हैं, बोले अरे भाई इसके बारे में घर में बहुत भलाई हो रही है, भाई ये क्या हो रहा है। अरे वो ये देखेगा, अरे इसके घर में इतनी सारा भलाई कैसे हो रहा है, इसका सीक्रेट क्या है, अरे इसकी क्या ये क्या काम करने लगा है, इसका सीक्रेट क्या है, इसका क्या रहस्य पड़ा, इसका क्या रहस्य है, इसका क्या रहस्य है। इसने तो ज्यादा कुछ काम नहीं, कुछ बड़ा तो नहीं करता है, इतना बड़ा काम तो करता नहीं है, लेकिन इसका धन दौलत आता है, इसके पास फिर भी धन दौलत बच्चे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। अरे इसके बच्चे अच्छे अच्छे कपड़ा पहनने लगे, कभी और डॉक्टर के पास में देखा ही नहीं है। अरे एक डॉक्टर के पास तो जाता ही नहीं कभी। मैं एक बात करूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत साल हो गए मैंने डॉक्टर के पास में, मैं बहुत साल हो गया मुझे डॉक्टर के पास जाए, क्यों जाती कोई नहीं आता है। क्यों नहीं जाता हूँ मैं कभी भी मेरे बदन में कुछ भी हो जाएगा, मेरे बदन में कुछ भी हो जाता है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता मेरे बच्चे को कुछ होता है, मेरे बच्चों को कुछ होता है, पता है हम मुझे तुमको क्या हो गया, तुमको क्या हो गया, जब मैं पूछता हूँ तो तुमको बुखार है कुछ बोलेगा तो हम बोले तुमको कौन पता। अगर उसके बच्चे, अगर इनके बेटे, अगर या तो बच्चे इनसे पूछते हैं, बोलते हैं कि मुझे बुखार है, तो ये उल्टा उनसे पूछते हैं तुमको बुखार है करके किसने बताया, किसने बताया, किसने बताया तुम्हारे को बुखार, शैतान ने बताया, किसने बताया, शैतान ने बताया। तुम प्रार्थना करो, तो तुम्हारे को क्या करना है, प्रार्थना जाओ रूम में जाओ, जाओ, रूम के अंदर कमरे में जाओ, प्रार्थना शुरू करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना शुरू करो। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप बीमार है करके बोल के घूमने का नहीं, हम बीमार हैं ऐसे बोल के घूमने की जरूरत नहीं, प्रार्थना शुरू करो। बिगड़ा है देव आएगा काम और यीशु तुम्हें बहुत आयत से आशीष दे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।